योग में भी विशिष्ट योग, विशिष्ट आसन, विशिष्ट क्रियाएं, नौली क्रिया भी, वस्ती क्रिया भी, और पद्मासन भी, और सुखासन भी, और गर्भासन भी, ये सभी योग के माध्यम से आई। क्रिया में कायाकल्प क्रिया, जिसके माध्यम से आदमी मृत्यु को भगा सकता है, क्योंकि जब कायाकल्प करेगा तो शरीर की जितनी रोग होंगे, जितनी कमियां होंगी, वो दूर कर देगा उन रसायन के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से। अश्विनी कुमार ने देवताओं को रसायन के माध्यम से ही कायाकल्प किया। धन्वंतरी ने सैकड़ों ऐसे वृद्धावस्थाओं में प्राप्त लोगों को वापिस कायाकल्प के माध्यम से यौवन में बना दिया था। कायाकल्प के माध्यम से शरीर में वे सारी कमियां, शरीर के झुर्रियां पड़ जाना, बाल सफेद हो जाना, कमजोर हो जाना, जल्दी जल्दी हाथ में लग जाना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो कुछ भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का एक बार की ही नियंत्रण और नियमन कर देना कायाकल्प कहलाता है। काया को बिल्कुल दूसरे ही नवीन शरीर में रूपांतरित कर देना, इस शरीर को ही ऐसा बना देना जैसे कि 20-25 साल का युवक हो, इसको कायाकल्प कहते हैं। ये क्रियात्मक पक्ष हुआ। और साधनात्मक पक्ष, यह इंद्र तक अमृत साधना हुई, जिसके माध्यम से भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवित रह सकता है। ईश्वर पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त की, अगर वो चाहते तो 1000 साल भी जिंदा रह सकते थे। इसीलिए इस साधना का दूसरा नाम इच्छा मृत्यु साधना भी। यह ग्रंथ मैंने बिरला लाइब्रेरी में कलकत्ता में देखा था। कलकत्ता की बिरला लाइब्रेरी अत्यधिक मशहूर और उच्च कोटि की लाइब्रेरी है, और वहाँ बिरला का एक प्लेनेटोरियम है। यदि आप कभी कलकत्ता गए हो तो सबसे पहला भारतवर्ष का प्लेनेटोरियम कलकत्ता में बना। अब तो मुंबई में भी बन गया है। अब ये 2 हैं प्लेनेटोरियम, एक कलकत्ता में, दूसरा मुंबई में। मगर वह कलकत्ता वाला प्लेनेटोरियम काफी पुराना और महत्वपूर्ण जो बिरला उन्होंने बनाया था। और उसके पास में इनकी लाइब्रेरी है, प्राचीन ग्रंथों से संबंधित लाइब्रेरी। उसमें यह ओरिजिनल मूल प्रति मुझे पढ़ने को मिली थी। लाइब्रेरी का जो मेंबर होता है उसको वह प्रति देखने को, पढ़ने को मिल जाती है। मैं खुद तो मेंबर नहीं था, मगर मेरे जो शिष्य थे जिनके यहाँ रुका हुआ था वो मेंबर थे, और उस लाइब्रेरी के इंचार्ज से बहुत परिचित थे, इसलिए अब मुझे ग्रंथ देखने को मिल गया था। प्राचीन जब पुरुष रूप में कागज बना होगा उस समय की वह प्रतिलिपि लिखी हुई है, मगर फिर भी यह प्रतिलिपि करीब 1700-1800 वर्ष पुरानी है। मूल रूप में यह भोजपत्र पर लिखी होगी, फिर उसका नकल की होगी। जो मुझे देखने को मिली है वह मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मगर वह ओरिजिनल प्रति है, सही प्रति है, प्रामाणिक प्रति है। कुल इसके 69 श्लोक हैं, 200 श्लोक हैं, जिसमें यह साधना की विवरण दी हुई है। इस साधना की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो यह विशेषता है कि इस साधना के द्वारा व्यक्ति अनंत काल तक जीवित रह सकता है। दूसरा, इस साधना के द्वारा इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। जब तक वो जीवित रहना चाहे जीवित रह सकता है। तीसरा, इस साधना में, इसी पुस्तक में, इस साधना में, इस पुस्तक में प्रामाणिक कायाकल्प करने की 3 विधियां दी हुई हैं। प्रारंभ में उसमें भी, उन 3 विधियों में भी देवदारू
कल्प जो है वह सुगम है और महत्वपूर्ण है। उसमें पूरे देवदारू के पेड़ को ही, उसके तने को खोखला बना करके और उसी में अन्य वनस्पतियां और बाकी सामान उसमें भर करके और फिर उस तने को मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से 8 बार उसको डोला कपट कर लेते हैं जैसे वैदिक में करते हैं, और फिर उसको आग लगा देते हैं और उसी में वो सब पकता है रसायन, और फिर उस रसायन का सेवन किया जाए। मगर ये दूसरी कायाकल्प रसायन से सस्ता है, सुगम है। वो देवदारू के पेड़ तो पहाड़ों में बहुत अधिक है, और जैसे यहाँ पर तेजगा आक है, इसी प्रकार से यहाँ देवदारू के पेड़ है, इसलिए इसका प्रयोग करने पर कोई अड़चन नहीं है। मेरे कायाकल्प की और भी सैकड़ों विधियां हुई, मगर एक घटना मेरी आंखों की देखी हुई है तो उसका भी वर्णन आपको करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक स्थान, रामगढ़ और मुरादाबाद और ये आस पास है, और हिंदुओं से भी मुसलमानों की संख्या वहां बढ़ने लगी। अब वहां 54% मुसलमान हो गए और 46% हिंदू रह गए। उसमें एक राय साहब रहते हैं मुरादाबाद में, और बहुत ही धार्मिक प्रकृति के और सज्जन आदमी। मैं उनके यहाँ कई बार ठहरा हूं, कम से कम 20-25 बार, 30 बार, 40 बार। जब मैं नैनीताल जाता हूँ तो मुरादाबाद रुकता जरूर है, एक रात्रि उनके यहाँ ठहरता हूँ, फिर नैनीताल जाता हूँ। ये आते समय भी, क्योंकि वे शिष्य भी हैं और सज्जन सहृदय व्यक्ति। उनके यहाँ एक नौकर रहता है। नौकर तो क्या, उन्होंने शादी कभी की नहीं, उसके घर में पुत्र की तरह और नौकर की तरह है। एक बार उनको बग्गी रखने का बहुत शौक है। राव साहब जो पुराने हैं, उनको ऐसी वस्तुओं का, पुरानी मोटर गाड़ी और पुराने बग्गी, और उन्होंने 2 घोड़े, बहुत सुंदर तनेत घोड़े पाल रखे हैं उनकी बड़ी, वो खातर चले जा सकते हैं, उनके पास पैसा वैसा बहुत है। आधा मुरादाबाद के मकान उनके खुद के बने हुए या किराएदार रहते हैं। आधा मुरादाबाद साहब का, आधा मुरादाबाद पैसा। तो जो पैसों की उनके पास कमी है नहीं, उनको चिंता ये होती पैसा कहाँ खर्च करो। उनके खुद के एक लड़का है और एक लड़की है, मुंबई में शादी हो गई है, लड़के की शादी अभी हुई नहीं है। इसलिए हम सबको चिंता तो है कैसे कमाएं, उनको ही चिंता है कि खर्च कहाँ करें, कैसे खर्च करें और क्यों से रखें। और मेरे कहने से उन्होंने मुरादाबाद में बड़ा शिव मंदिर बनाया है, आप कभी देखें, और मुसलमानों के मोहल्लों के बीच में बनाया, पूरे विरोध के बाद, और पूरे संसार का पहला वो मंदिर है जहाँ एक मण का पूरे 40 किलो का पाइप चिल्ली बनाया गया। और ये उनका ईश्वर भक्त और शिव भक्त होने का प्रमाण है। और पूरे विरोधों के बावजूद भी उन्होंने इस मंदिर की पूरी पहचान की। तो उन्होंने एक दिन शाम को कहा कि गुरु जी घूमने चलो, चलिए। तो उन्होंने उस बग्गी में बैठ गए और मुझे भी उस बग्गी में बैठा दिया। बग्गी बड़ी सुंदर बनी हुई, डंडक लगे हुए उसमें और घोड़े लगे हुए, उसमें काफी चांदी का काम किया हो, बहुत है उसका। तभी वो नौकर आ गया और नौकर आकर के राय साहब को बात बताने लगा, और उन्होंने बग्गी को कहा कि तुम बग्गी को स्टार्ट कर दे। साइज को कहा, चलो बग्गी चलने लगी। और मैं उनकी बातचीत में हो गया, नौकर कुछ कह रहा था ऐसी ही बात, और बग्गी घोड़े इतनी तेज स्पीड में दौड़ते हैं क्योंकि उनको तो बस चना और घी और बस यही खिलाड़ नौकर रखे हुए 2 दिन भर उसकी मालिश करते रहते हैं घोड़ों। आप अपने शरीर की जितनी हिफाजत नहीं करते उतनी तो घोड़ों की हिफाजत होती है। और डेली उन घोड़ों पर शायद 300 से 400 रुपए खर्च होते होंगे। उन नौकरों का खर्चा तो अलग है।
कार की स्पीड और उसकी स्पीड बराबर है, ये समझ लीजिए कि 60-70 की स्पीड से घोड़े दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। कार भी आप एमए से दौड़ाएं तो 60 की स्पीड से दौड़ेगी, फिर तो वो खड़खड़ाने लग जाती है। और वो बग्गी दौड़ रही है तेजी से, मुरादाबाद के बाहर आ गए, बग्गी तेजी दौड़ रही है और वो उसका मुट्ठी पकड़ी हुई, मूड पकड़ी हुई बग्गी की, और नौकर साथ साथ दौड़ रहा, बातें कर रहा है। जब हम करीब 17-18 किलोमीटर आगे आ गए तो मुझे ख्याल है कि तो लड़का दौड़ रहा है साथ साथ में, और घोड़े दौड़ रहे हैं बहुत स्पीड में। मेरे लिए तो बहुत बड़ा आश्चर्य की 18 किलोमीटर दौड़ने वाला तो ओलंपिक में इसको पहुंचा दे तो गारंटी से स्वर्ण पदक मिल जाए, कोई है ही नहीं, समस्या ही नहीं। फिर उनका फार्म है, फार्म तक हम पहुंचे तो घोड़ों के मुंह से झाग निकल रहा था, बहुत हाँफ रहे थे, और उसके कुछ सांस भी नहीं, कुछ भी हाँफना तो बहुत दूर की बात। लेकिन राय साहब का इंटरेस्ट तो खत्म हो गया, मैंने उसको अलग लिया। तू तो बहुत महान पर्सनैलिटी है मेरे भाई, क्योंकि कुछ हाँफना वाँफना कुछ नहीं हुआ। 24 किलोमीटर हम दौड़ के आ गए, 50-60 किलोमीटर दौड़ने पर मुझे कंपनी आती है और 60 की स्पीड से दौड़ रहा है। आज तक कोई दौड़, आदमी तो दौड़ नहीं सकता, कार दौड़ सकती है, घोड़े दौड़ सकते हैं, और घोड़े जैसे आदमी या घोड़े जैसी जानवर भी हाँफ रहे हैं, जहाज निकल रहे हैं, इतनी स्पीड दौड़ रहे हैं। तो बात क्या, तू क्या खाता? खाता कुछ नहीं, पीछे बच जाता है, फिर राय साहब ने बोलने करने के बाद पीछे बच जाते हैं, वो खा लेते। तो राय साहब ने कहा इसकी कहानी तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो भाई ये कहानी मुझे सुननी बहुत जरूरी है, मेरा मुरादाबाद आना सफल हो गया। कौन सी साधना है, ये साधना को शिष्यों को सिखा दें तो ये सारी समस्या ही मिट जाए। उस नौकर को, वो नौकर है करीब 27-28 साल का है, 30 साल का, दुबला पतला सा है। उसने कहा मुझे साधु सन्यासियों की सेवा करने का बड़ा शौक रहा, और जब भी मैं सुनता हूँ कोई साधु सन्यासी आ जाता है तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। मेरे पास अगर 2-4 रुपए होते हैं तो मैं उनको जल्दा ला के दे देता हूँ, और सुल्फा ला के दे देता हूँ, भांग घोट के दे देता हूँ, पाँव दबाता हूँ। इसका शौक है, इंटरेस्ट है। तो मुरादाबाद के शहर के बाहर कब्रें हैं, और कब्रों के पास में एक पुराना खंडर है, वहां को साधु सन्यासी है। तो सन्यासी अघोरी आके ठहरा, उसको मालूम पड़ना चाहिए कि सन्यासी आया हुआ है, तो साधु आया हुआ है, तो अघोरी आया हुआ है। तो जो भी टाइम मिलता है वो वहां जाकर के, और उसका कुछ शौक नहीं, अपने अपने शौक है, अपना अपना इंटरेस्ट है। तो उनको वो सुल्फा वुल्फा ला के दिया, चिलम वलम बना के देता, वो पीती। वो करीब 20-25 दिन वो अघोरी वहां रहा। ये भी दोपहर को टाइम मिलता तो चला जाता, रात को 7-8-10 बजे उनको राय साहब को खाना वाना खिला पिला करके फिर वो चला जाता। 2-3-4 घंटे उनकी सेवा करता, पाँव दबाता, तेल दबाता। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई शौक नहीं, कोई ये इच्छा नहीं कोई मिले मुझे, अपने अपने। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।